घाटकोपर होर्डिंग मामले में चार्जशीट दायर की गई है और इस चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी नेता किरीट सोमैया जी। किरीट जी, 200 स्क्वायर फीट की इजाजत, लेकिन होर्डिंग लगाई गई 33,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा। कैसर खलीद ने, वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली पार्टनरशिप ही भावेश भिंडे के साथ में शुरू कर दिया था। ईगो मीडिया जो टेंडर निकला उसमें 40 फुट बाय 40 फुट लिखा गया। फिर कैसर खलीद ने वो टेंडर स्क्रैप किया, इसको डायरेक्टली दिया और एक नहीं 4 बड़े होल्डिंग आगे और पीछे मिलाकर, और एक एक होल्डिंग की साइज 165 स्क्वायर फीट बाय 140 स्क्वायर फीट, कुल मिलाकर इसमें 25 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। कुछ होल्डिंग 30 महीने लगे, कुछ 2 साल, कुछ 1 साल, और इसी टेंडर का आधार लेकर कैसर खलीद ने भावेश भिंडे को दादर की भी 12 होल्डिंग दिए। अब कैसर खलीद की एंटी करप्शन भी जांच कर रहा है, उसी प्रकार से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है और तीसरा SIT बनी है। 40 लाख रुपए भावेश भिंडे के द्वारा उसकी वाइफ के पार्टनर को मिले, उसी प्रकार से दादर होल्डिंग के 40 लाख रुपए डायरेक्ट कैसर खलीद के हाथ में आए। जांच होगी, कैसर खलीद को 17 लोगों की जान लेने के आरोप में कार्रवाई भी होगी। ये तो बहुत बड़ा मामला है ना, मतलब 200 स्क्वायर फीट कहाँ इजाजत है और आप होर्डिंग लगवा रहे हैं 33,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा। जिम्मेदारी किसकी? वास्तव में ये एक हुआ, लेकिन दादर में तो DG पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस ने कहा था कोई होल्डिंग नहीं लगाने हैं। महाराष्ट्र पुलिस की तो ना के बावजूद कैसर खलीद ने होल्डिंग दिए। दूसरी एक बात और की कि उसने कहा कि यह जगह जो है वो महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र पुलिस की। उसने कहा नहीं, ये रेलवे की, केंद्र सरकार के, इसके लिए जांच की और परमिशन की जरूरत नहीं है, सब प्रकार की जांच होगी। जिस GRP के पूर्व कमिश्नर कैसर खालिद की आप बात करें, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि उनके बाद जो अगले कमिश्नर आए उनकी तरफ से वास्तव में ये जो 33,000 स्क्वायर फीट की जो मंजूरी है वो दी गई थी शिवसे की तरफ से, जो उनके बाद के कमिश्नर। वास्तव में 3 बड़े होल्डिंग तो कैसर खालिद ने ही दी है, उन्हीं की साइन से। उनको उनके असिस्टेंट ने कहा कि हम DG महाराष्ट्र की परमिशन नहीं दे सकते, उससे थोड़ा मैं आदेश देता हूं। चौथा भी उसने ही दिया, और जब ट्रांसफर हो गई तो बैकडेटेड साइन कैसर खालिद ने की है। यानी एक पुलिस अधिकारी फोर्जरी भी करता है, फ्रॉड भी करता है, चीटिंग भी करता है। पेट्रोल पंप के मामले में भी यही किया है। मुझे लगता है कुछ दिनों में महाराष्ट्र सरकार कैसर खालिद के ऊपर एक्शन की भी, इन्वेस्टिगेशन की भी परमिशन देगा। फिर एक साथ 3 केसेस कैसर खलीद के खिलाफ शुरू हो गए। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में टोपी फिराने वाला काम भी हो रहा है? आप कह रहे हैं कैसर खालिद कह रहे हैं किसी और की जिम्मेदारी है, जो उनके बाद जो कमिश्नर आए वो कह रहे हैं कि नहीं किसी और की जिम्मेदारी है। 17 लोगों की जान गई, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो तो टोपी फिराने की बात कर रहे हैं। एकदम स्पष्ट है, सब कुछ कैसर खालिद ने किया है और ये सब की कीमत कैसर खलीद को चुकानी पड़ेगी। अब वो दूसरे अधिकारी का नाम देते हैं, उसने उसके असिस्टेंट का नाम दिया, तो असिस्टेंट ने प्रूफ लाकर दे दिया कि मैंने तो लिख कर दिया था कि आप परमिशन दे नहीं सकते। तो इसके लिए कुछ भी करेगा, पैसे डायरेक्ट उसकी बीवी के खाते में जो GRP को दिया, आपने तो देखा होगा 30 साल को ने कहा था कि होर्डिंग ये 15 दिन तक अगर उस होर्डिंग को दिया तो लोग समझ रहे हो वो भी इस मामले में और बेहतर कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे जब इतने बड़े पैमाने पर करप्शन जो है वो आया है?
राज्य सरकार ने एसआईटी बिठाई है, राज्य सरकार ने डीजी पुलिस को कहा, उसको सस्पेंड किया गया। अब राज्य सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने एंटी करप्शन को भी मामला दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी भी इस प्रकार के जितने भी होल्डिंग मुंबई में या महाराष्ट्र में गैर कानूनी पद्धति से 40 छोड़कर बड़े लगे, वो सब भी निकालने का आदेश हो गया है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.